नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रज प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक नए मुद्दे के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ट्रेंडिंग में एक इशू चल रहा है कि जो अभी हाल ही में दो फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं, अभी हुई नहीं हैं, जिनके बारे में आप लोगों को भी थोड़ा बहुत पता होगा, या जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूँ कि एक फ़िल्म है आमिर खान जो एक्टर है उनकी, लाल सिंह चड्ढा, और एक मूवी है अक्षय कुमार की, रक्षाबंधन। ये तो मूवियाँ अभी हाल ही में रिलीज़ होने वाली हैं। तो इन मूवियों को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे, सभी जगह। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बहुत लोग जो है सोशल मीडिया पे इस फिल्म को न देखने का मतलब जो है आग्रह कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस फिल्म को हम नहीं देखेंगे, इसका बॉयकॉट करेंगे, इन दोनों फिल्मों का। और ख़ास करके एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि बॉयकॉट बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड की फिल्में देखना बंद करो, इस तरीक़े का भी एक ट्रेंड चल रहा है। तो आखिर हमारा आखिर ये ऐसा क्यों इस तरीके का माहौल बना कि लोगों के अंदर इतना क्रोध है, या इस तरीके की जो भावनाएं देश में पैदा हो रही हैं कि हमें बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट करना चाहिए। और हाल ही में एक अभी फिल्म जो फ्लॉप हुई है, शमशेरा, आप लोगों को पता होगा। तो जो कि संजय दत्त और रणबीर कपूर की फिल्म थी, उसको भी जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। उसके बाद संजय दत्त का काफ़ी उन्होंने अपने क्रोध जाहिर किया लोगों के प्रति कि लोगों को समझ नहीं है कौन सी फिल्में देखनी चाहिए, कौन सी नहीं देखनी चाहिए, तो इस तरीके से। लेकिन लोगों को क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो तो उनका पर्सनल मैटर है, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई फिल्म का विरोध अगर पब्लिक कर रही है तो वो तो इस तरीके से, अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है, उसी तरीके से पब्लिक को भी, अगर वो नहीं चाहेंगे देखना तो नहीं देखेंगे, इस पर किसी की ज़बरदस्ती नहीं है। और कि इसको अच्छा, बहुत से लोग इस चीज़ को एक धार्मिक नज़रिए से भी देख रहे हैं कि वो आमिर खान मुसलमान हैं इसलिए उनकी फिल्में का बाइकआउट हो रहा है। ऐसा नहीं है, इसमें धार्मिकता की बात नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि अब शमशेरा थी, उसमें तो ऐसा नहीं था कि वो उसमें तो जो भी दोनों एक्टर थे वो हिंदू ही थे। तो इसमें हिंदू या मुसलमान की बात है ही नहीं। बात केवल ये है कि अभी तक जो आप लोगों ने देखा होगा, जो एक मतलब बहुसंख्यक समुदाय हिंदू बहुसंख्यक है हमारे देश में। तो अक्सर बॉलीवुड का एक ये कैरेक्टर रहा है शुरुआत से ही, अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। 1970 से ले 1970 से पहले नहीं, 1970 के बाद आज तक एक अलग तरीके का नैरेटिव शुरू किया गया सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को नेगेटिव दिखाने का, कि हिंदू धर्म की जो भी रीति रिवाजें हैं, जो भी हमारी पूजा पद्धति है, जो भी हमारे संस्कार हैं, वो रूढ़वादी हैं, वो बकवास हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करो। ये सब खास करके इस तरीके का जो भी हर फिल्म में तुमको नेगेटिव रोल कोई हिंदू टीका लगा के करता हुआ दिखेगा। ब्राह्मण होगा तो वो 420 ही होगा। अगर कोई ब्राह्मण दिखाया गया है पूजा पाठ कर रहा है तो वो बाबा होगा तो वो बलात्कारी बाबा दिखाया जाएगा, या बाबा होगा तो वो फ्रॉड ही बाबा दिखाया जाएगा। या जैसे कि मतलब जातियों के आधार पर भी उनको गलत दिखाने की कोशिश की गई। ये मोस्टली आपको इस तरीके के एक ना एक कैरेक्टर हर मूवी में दिखेंगे। तो ये ट्रेंड जो बना सन 1970 के बाद की जो जितनी भी फिल्में हैं उनमें इस तरीके के कैरेक्टर बहुत दिखाए गए
कि मतलब भगवा को किस तरीके से मोस्टली नेगेटिव रोल में भगवा में माला पहन के टीका लगा के और वो माला पहने होगा और जो भगवा धारण किए होगा वो नेगेटिव रोल ही उसको दिया जाता था। तो इस तरीके की भावनाएं आदमी के अंदर डाली गई कि हिंदू समाज में जो भी रीति रिवाज या संस्कार है वो सभी पाखंड हैं। और इस तरीके का एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी हर फिल्म में आप देखिएगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों को अब समझ आ रही हैं। सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आम आदमी को मिला है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का, तो अब लोग कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों को इसको धर्म से जोड़ने की आदत हो गई। हर चीज़ को धर्म से जोड़ दीजिए। अरे भाई, ये रक्षाबंधन का विरोध हो रहा है तो उसमें तो अक्षय कुमार तो मुसलमान नहीं है, तो विरोध तो उसका भी हो रहा है। वो भी ट्रेंडिंग में है, बाइकॉट रक्षाबंधन। वो ट्रेंडिंग में इसलिए है कि उसकी जो लेखिका हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो भी एक तरीके से हिंदू फोबिक हैं। उनके भी ट्वीट्स अभी काफ़ी ट्वीट्स वो डिलीट करने में लगी हुई हैं। उनका नाम ढिल्लन करके हैं, कोई पूरा नाम नहीं पता। तो उनके भी ट्वीट्स बहुत ज़्यादा मतलब जो है बहुत ज़्यादा हिंदुओं के प्रति एक तरीके से गलत धारणा दिखाने की कोशिश करती हैं। वो उनके ट्वीट्स बहुत ज़्यादा मतलब हिंदुओं के विरोधी हैं, हिंदू जो भी उनके ट्वीट रहते हैं। तो उस वजह से रक्षाबंधन फिल्म का विरोध हो रहा है। या कहना चाहिए कि अब जैसे कि आमिर खान को ले लो, आमिर खान की फिल्म का विरोध इसलिए हो रहा है कि उसमें करीना खान जो है उनका एक नेपोटिज्म के ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें वो कहती दिख रही हैं कि जिन लोगों को लोगों से हम थोड़ी ना बोलने जाते हैं कि हमारी फिल्म देखने आइए। लोगों को मन करता है तो देखने आते हैं, नहीं मन करता है तो मत आइए, हम तो घर से बुलाने नहीं जाते। इस तरीके की चीज़ें जब जन सामान्य के सामने आती हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई एक तो हम अपना खुद का पैसा खर्च कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो भाई पहले जैसी जनता नहीं रही है। लोग बहुत ही जागरूक हो चुके हैं, उनको समझ में आ रहा है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। रही बात आमिर खान की, तो आमिर खान का विरोध इसलिए भी हो रहा है कि उनके कुछ पहले के जो विवादित बयान थे, उन्होंने बोला था कि हमको 2015 में कि हमको भारत में, हमारी पत्नी कहती है कि भारत में अब डर लगने लगा है रहने पे। या उनका जो है इसी फिल्म के की जो शूटिंग चल रही थी उस टाइम पे वो टर्की गए थे, तो टर्की के प्रधानमंत्री या फर्स्ट लेडी से मिले थे। तो उस समय भारत के संबंध टर्की से हमेशा से ही कभी अच्छे नहीं थे। एक टर्की हमेशा से भारत के विरोध में खड़ा रहता है। वैश्विक पटल पर टर्की ने कभी भारत का सहयोग नहीं किया। तो अब कोई देश ऐसा है जो कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उस देश के प्रथम नागरिक से आप मिलने जा रहे हैं। तो जबकि लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत से लोग आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो ये चीज़ें आम आदमी को दिखने लगी हैं और दिखने भी लगी। अब उनको एक्सप्रेस करने का उनको प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। तो ये दोनों कारण हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। इसमें कोई भी ये नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। बॉयकॉट बॉलीवुड होने के पीछे बहुत से रीज़न हैं। जैसे कि एक अक्षय कुमार का ही एक ट्वीट था कि वो बोल रहे हैं कि महाशिवरात्रि पे दूध को बर्बाद मत करो और शंकर जी पे चढ़ा के उनको गरीबों में दे दो, गरीबों में बांट दो दूध को। तो इस तरीके के ट्वीट्स जब उन्होंने उस टाइम पे किए थे तो वो ट्वीट्स आज भी ट्रेंड में हैं। तो अगर आप इस तरीके से मान लो, हर धर्म के लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, पूजा करने की एक पद्धति होती है। अगर कोई शंकर जी पे दूध या जल चढ़ा रहा है तो भाई वो उसका अपना पूजा करने का अपना प्रक्रिया है, एक तरीका है, उनका अपनी भावनाएं हैं। तो उस पर आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। वो भी एक इतना बड़ा जन समुदाय है, उसकी भावनाओं को इस तरीके से आप आहत करेंगे तो आप वो लोग बोल रहे हैं कि हम 300 रुपये क्यों बर्बाद करें टिकट पे, हम तो किसी गरीब को दान कर देंगे। अब उसका क्या जवाब देंगे आप बताइए? उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है।
तो इस एंगल को हिंदू मुस्लिम न बना के हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा केवल बॉलीवुड से है, जो आज तक बॉलीवुड करता आया है एक धर्म विशेष के साथ, क्योंकि उनको हर नेगेटिव रोल के लिए कोई ना कोई हिंदू ही मिलता है। अगर कोई वैश्य या बनिए समाज से है तो वो लाला बनिया है तो वो बेईमान ही होगा। तो इस तरीके की जो नैरेटिव चले सदियों से, पिछले 50-60 साल से, तो वो लोगों को समझ में आने लगे हैं। तो यही कारण है कि आज लोगों का गुस्सा जो है इतना बाहर आ रहा है, अपना अपने गुस्से को लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो तो यही कारण है। तो इसमें किसी तरीके की कोई और बात नहीं है। अगर लोगों का मन नहीं है तो वो नहीं देखेंगे। अब हर हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो अब कुछ लोग इसको ये कहें कि वो इसमें देशभक्ति की बात नहीं है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। बात केवल यही है कि जो चीज़ें आप लोग पहले से करते आ रहे सदियों से, वो तब लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं था उनको एक्सप्रेस करने का, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है तो वो अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग। तो अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। या तो आप ऐसा कंटेंट रखिए लोगों के सामने जो कि किसी को टारगेट मत करिए, ऐसी चीज़ें लेके आइए जिसमें आप किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी समुदाय को आप टारगेट ना करें, ऐसा करिए ना। तो मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों से जुड़ने का सोचा। धन्यवाद। जय हिंद।